Assalamu alaikum students. Myself Razia Liaquat. I am from MK Preparation. Today we will discuss about human heart. First we will discuss how human heart actually work and where it is actually located. ह्यूमन हार्ट, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ह्यूमन हार्ट के बॉडी में दो चैम्बर होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि बॉडी के दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें रिब्स प्रेजेंट होती हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी। और नीचे वाला जो हिस्सा जहाँ पे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उस बॉडी के पार्ट को कहते हैं पेल्विक कैविटी। ठीक है। अब जो हमारा हार्ट है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन बोथ लंग्स। ठीक है। और इसकी जो हार्ट बीट है वो हमें फील हो रही होती है कि जो हार्ट बीट है वो प्रेजेंट, हार्ट जो है वो हमारे लेफ्ट लंग की तरफ प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा हार्ट जो है वो इन बिटवीन बोथ लंग्स प्रेजेंट होता है, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा बेंड होता है लेफ्ट लंग की तरफ, इसलिए जो हमें हार्ट बीट है वो लेफ्ट साइड पे फील होती है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज हार्ट का वेरी करता है। ये बच्चों में इसका साइज छोटा होता है, जैसे जैसे इंसान की ग्रोथ होती जाती है उसका साइज इंक्रीज करता है, वैसे ही जो ह्यूमन हार्ट है उसका साइज भी इंक्रीज करता जाता है। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि जो ह्यूमन हार्ट का साइज है एक फिस्ट के जितना साइज होता है, कि आप एक मुट्ठी को, अपनी मुट्ठी को बंद करो तो उतना ही हार्ट का साइज भी फील होता है। उसके बाद अगर हम हार्ट की कवरिंग की बात करें तो हमारे हार्ट की जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उन सब को बॉडी ने कवरिंग्स में लपेटा होता है। ऐसे ही हमारा हार्ट भी एक डेलिकेट है, ऑब्वियसली इट हैव टू पंप द ब्लड। और ये भी तीन कवरिंग्स इसकी होती हैं। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। जो दरमियान वाली लेयर है, जो मिडल लेयर है, उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है ये मोस्ट अबंडेंट है और इसमें तकरीबन 95% मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स जहां पर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे उनका काम कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना ही होगा। और अगर हम पेरिकार्डियम की बात करें, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। इसकी मजीद दो और कवरिंग्स हैं। सबसे बाहर वाली है फाइब्रस, और फाइब्रस मतलब ये फाइबर से मिलकर बनी होगी। और जो दूसरी लेयर है वो है सीरस पेरिकार्डियम। अब जो सीरस पेरिकार्डियम है ये फर्दर दो लेयर से मिलकर बनी है। पहली लेयर क्या होगी कि जो हमारी बॉडी एब्डोमिनल को कवर कर रही है उस लेयर को हम कहते हैं पेरिटोनियल लेयर। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको हम कहते हैं विसीरल या विजरा। ठीक है। तो उनको भी एक मेम्ब्रेन बाउंड कर रही है, एक वो मेम्ब्रेन और दूसरी हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये दोनों मिलके विसीरल पेरिकार्डियम बनाएंगे। अब हमारे हार्ट का एक्चुअली काम क्या होता है, हमारे हार्ट के दो काम है। एक तो इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करना है, और दूसरा इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनमें क्या फर्क होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ से आया है, ये हमारी बॉडी मल्टी सेल से मिलकर बनी होती है। वी आर मल्टी सेलुलर। इसका मतलब है एवरी सेल नीड एनर्जी, हर सेल को एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। तो वो एटीपी कहाँ से आएगी, वो एटीपी बॉडी जो है वो क्या करेगा कि रेस्पिरेशन करेगा। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज ब्रेक होगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो वो जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन उसको चाहिए ग्लूकोज को ब्रेक होने के लिए, ताकि वो एटीपी को ड्राइव कर सके। अब जब वो एटीपी निकाल लेगा जो उसके काम की चीज है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। अगर हम रेस्पिरेशन का फॉर्मूला देखें तो रेस्पिरेशन का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है।
ठीक है जी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इसको हमने बॉडी से बाहर निकालना है, तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट ही, ब्लड ही वाहिद ऑर्गन या ब्लड ही वाहिद सिस्टम है जो कि पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। तो ऑर्गन्स या सेल्स या टिश्यूज क्या करेंगे, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में डाल देंगे। अब ब्लड जो है वो हमारा इसको लंग्स के पास ले जाएगा, और लंग्स क्या करेंगे, जब एक्सपायर करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। अब अगर हम इसके चैम्बर्स की बात करें, तो हमारे हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। चार चैम्बर हैं। जो ऊपर वाले चैम्बर है उसको हम कहेंगे एट्रिया, और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उसको हम कहेंगे वेंट्रिकल। अब इन दोनों के दरमियान एक वॉल है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ये जो वॉल है उसका नाम है सेप्टम, और ये दोनों मसल्स को डिवाइड कर देती है, लेफ्ट को और राइट को। राइट एट्रियम, ये है हार्ट का राइट एट्रियम, और नीचे वाला जो है वो है राइट वेंट्रिकल। जो ऊपर वाला पोर्शन है, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, उसको हम एट्रियम कहेंगे, और नीचे वाला जो है उसको वेंट्रिकल कहेंगे। अब ये क्योंकि राइट साइड पे, इसलिए हमने इसको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का नाम दे दिया। और ऐसे ही दिस इज लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाला है उसको हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के अंदर डिफरेंट वॉल्स होते हैं, और इन वॉल का काम क्या होता है, इन्होंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो ब्लड की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ट्राइकस्पिड वॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके तीन फ्लैप्स होते हैं, इसलिए हम इस वॉल को ट्राइकस्पिड वॉल कहेंगे। अब राइट वेंट्रिकल के नीचे एक और वॉल होता है, और उस वॉल का काम ये होता है कि ये ओपन होगा और ब्लड को लंग्स के पास भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। ठीक है। अब ये जो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी वाली, ये हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो फिर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है जी। तो यहाँ पर एक और वॉल है, और उस वॉल का नाम है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। डियर स्टूडेंट, हम इसको पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल इसलिए कह रहे हैं, एक तो ये लंग्स के पास ब्लड को भेज रहा है, और दूसरा सेमिल्यूनर इसलिए कहेंगे, ल्यूनर का मतलब होता है चांद, और सेमिल्यूनर मतलब इसकी शेप चांद की तरह की होती है, लेकिन बिल्कुल उसके जैसी नहीं होती, थोड़ी बहुत, इसलिए हम इसको सेमिल्यूनर वॉल कहेंगे। हाँ जी, इधर है सेमिल्यूनर पल्मोनरी वॉल। उसके बाद है ड्राई लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल है, और उसका नाम है बाइकस्पिड वॉल, और उसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल। ठीक है जी। और उसके बाद एक और वॉल है जो कि प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे, और इसमें ब्लड को भेजना है आयोटा के पास, इसलिए इसका नाम है आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल। ये थे सारी हमारी बॉडी के अंदर वॉल। अब हम ये देखते हैं कि जो ब्लड की डायरेक्शन है, ब्लड किस साइड से किधर को फ्लो कर रहा होता है। ब्लड सबसे पहले जो हमारी बॉडी के सेल्स, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं दे ऑल नीड एनर्जी, और उनको एनर्जी लेने के लिए अपने ग्लूकोज को ब्रेक करना पड़ेगा। अब ग्लूकोज ब्रेक करेगा तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक हो गया, वहां पे उन्होंने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर दिया। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज अ वेस्ट फॉर ऑल द सेल्स, इट हैव टू रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट वेन्स प्रेजेंट हैं, वो वेन्स क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोलेक्ट कर लेती हैं। जब वो उस ब्लड को कलेक्ट करेंगी तो वो मिल के जो हमारा बॉडी का हेड वाला रीजन है उसको हम सुपीरियर कहेंगे, और जो लेग वाला रीजन है उसको हम इंफीरियर कहेंगे। वो छोटी छोटी वेन्स मिलके एक बड़ी वेन बना देती हैं, और उसका नाम है वेना कैवा। ये सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, कोलेक्ट करती हैं, और इसको डाल देती हैं राइट एट्रियम के पास। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले जो ब्लड है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम में ब्लड कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी। उसके बाद राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के दरमियान हमने एक वॉल पढ़ा था, ट्राइकस्पिड वॉल।
जब राइट एट्रियम ब्लड से फिल हो जाएगा तो जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, जब ये फिल होगा तो पैसिवली कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि वेंट्रिकल कभी भी खाली नहीं होता, बिल्कुल मतलब बिल्कुल खाली नहीं होगा, कुछ कंटेंट ब्लड का इसमें प्रेजेंट है और ऑलमोस्ट 60 ml ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड है वो पैसिवली आएगा और मैक्सिमम ब्लड कब आएगा, पैसिवली, और फिर जो थोड़ा बहुत ब्लड रह जाएगा वो जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है जी। अब ब्लड किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड आ तो गया है, अब इस ब्लड ने कहाँ पे मूव करना है, अब इसके नीचे एक और वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो वॉल है वो हमने पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल पहले डिस्कस किया है, वो ओपन होगा और ब्लड किस में जाएगा, ये वॉल क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ब्लड किस में जाएगा, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। हमने एक एक्सेप्शन की बात की थी कि हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं दे ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हेयर इज एन एक्सेप्शन एंड विथ दिस एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है, इसलिए हम इसको पल्मोनरी आर्टरी का नाम देंगे। ये दोनों ब्लड को कहाँ पे लेके जा रही हैं, ये दोनों ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएंगी, और हमें पता है कि लंग्स वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का डेट हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का मतलब है द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द बॉडी एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। मतलब ऑक्सीजन को बॉडी में लेके आना, जब हम सांस लेंगे अंदर की तरफ तो ऑक्सीजन हमारी हवा के साथ अंदर आ जाएगी, और जब हम एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो ब्लड के अंदर गैसेस होती हैं वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करती हैं। कैसे, देखिए जो ब्लड था उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड वेसल्स में थी, वो हाई कंसंट्रेशन से लंग्स के पास चली गई, क्योंकि लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है। अब ऐसे ही लंग्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो ब्लड के पास आ जाएगी, ठीक है। अब जो ब्लड है वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चुके हैं। अब क्या होगा कि जो पल्मोनरी वेन है, सेम यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, ऑल द अदर वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है राइट और लेफ्ट ये दोनों क्या कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं लंग से और उसको किस में डाल रही हैं, हार्ट में। और हार्ट के किस चैम्बर में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को इन्होंने दोनों ने ऐड कर दिया, ठीक है। इन दोनों ने ब्लड को कैरी कर लिया और ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ऐड कर दिया। अब हमने कहा था कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल होता है और उस वॉल का नाम है बाइकस्पिड वॉल। ये वॉल ओपन हो जाएगा और ब्लड को कहाँ पे डाल देगा, ब्लड को डाल देगा लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। लेफ्ट वेंट्रिकल में इसने ब्लड डाल दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड के हिसाब से। पेपर्स बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बीपीएससी का पेपर, तो ये पूछा जा सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर हार्ट का कौन सा चैम्बर है जिसकी वॉल सबसे थिक होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का वो चैम्बर है जिसकी थिकेस्ट वॉल होती है, और इसकी रीजन ये है बिकॉज इट हैव टू पंप द ब्लड टू होल द बॉडी। या फिर इसने अयोटा के पास भी भेजना होता है, और अयोटा इज द मेजर चैम्बर जिसने ब्लड को डिवाइड होना है और आर्टरीज में डिवाइड होना है और उसने ब्लड को सप्लाई करना है, ठीक है जी। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे एक वॉल है और इसका नाम है एयोटिक सेमिल्यूनर वॉल। ये वॉल ओपन हो जाएगा और ब्लड को कहाँ पे भेज देगा, अयोटा के पास। और अयोटा क्या करेगा, बॉडी की डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड होके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर देगा। अब ये जो अयोटा है ये आर्टरीज में डिवाइड होगा। अगर इसने किडनी को ब्लड सप्लाई करना है तो वो आर्टरी होगी रीनल आर्टरी। अगर उसने लीवर को ब्लड सप्लाई करना है तो ये आर्टरी होगी हेपेटिक आर्टरी। अगर इसने स्टमक को ब्लड सप्लाई करना है तो ये होगी मेसेंट्रिक आर्टरी।
मतलब बॉडी के जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करना है उस ऑर्गन के हिसाब से आर्टरी का नेम भी होगा, और सेम ऐसे ही वेन का नाम भी होगा, पल्मोनरी वेन, हेपेटिक वेन, रिनल वेन, मेसेंट्रिक वेन, ऑल दिस। अच्छा जी, अब हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की सर्कुलेशंस हैं, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। डियर स्टूडेंट, आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन से कुछ याद तो आया होगा कि पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स। तो इसका मतलब है कि अगर ब्लड हमारे हार्ट और लंग्स और हार्ट के दरमियान फ्लो कर रहा है तो इट विल बी अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है जी, जैसे कि आपको क्लियर कट यहाँ पे पता भी चल रहा है। और दूसरी बात, जो दूसरी सर्कुलेशन है उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन कौन सी होती है, जिसमें ब्लड हार्ट और बॉडी के दरमियान और बॉडी से हार्ट के दरमियान फ्लो कर रहा है, इसको हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर हार्ट से बॉडी के पास जा रहा है तो कौन सा ब्लड होगा, और अगर बॉडी से हार्ट के पास आ रहा है तो कौन सा ब्लड होगा। अच्छा जी, यही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो सबसे थिक क्यों होती है। उसके बाद के जो हमारा हार्ट है उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसने रिलैक्स करना है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों करना है, उसकी रीजन ये है कि वो ब्लड को आगे पंप करेगा, और पंप करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब ये कोई भी हार्ट का चैम्बर, चाहे वो एट्रिया है चाहे वो वेंट्रिकल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कंडीशन को हम कहेंगे सिस्टोल। और जब इन दोनों में से कोई भी रिलैक्स करेगा तो इसको हम कहेंगे डायासिस्टोल। एक चीज आपने ये याद रखनी है कि एक जो बीट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन भी है हार्ट की और रिलैक्सेशन भी है, वो 0.8 सेकंड की होती है। ठीक है, जिसमें से 0.4 सेकंड एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं। सिर्फ 0.4 सेकंड के लिए ये दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्शन में भी जो एट्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और 0.3 सेकंड जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद हमारे हार्ट को किस तरीके से पता चलता है कि उसने अब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई इम्पल्स हार्ट के पास नहीं आती कि जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाए, बट इसके पास कुछ ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। और ये जो फर्स्ट ऑटो एक्साइटेबल सेल है वो है एट्रिया, राइट एट्रियम के ऊपर, और उसका नाम है साइनो एट्रियल नोड। ये क्या करता है, एक्साइट होता है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और उसके साथ ही ये अपनी इम्पल्स को एक और नोड के पास भेजता है, और उस नोड का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसलिए है क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये इम्पल्स को भेजेंगे बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर्स के पास, और अल्टीमेटली पूरा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। लेकिन कभी भी राइट एट्रियम और वेंट्रिकल एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये दोनों एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाला जो वेंट्रिकल में ब्लड है वो एट्रियम में जा सकता है, क्योंकि ये वॉल ओपन हो जाएगा और ब्लड हमारा मिक्स हो जाएगा। इसलिए पहले दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 0.1 सेकेंड का गैप आता है, गैप आने के बाद जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि जो ब्लड है वो मिक्स ना हो और ना ही बॉल ओपन हो। अच्छा जी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं हमारे हार्ट के बारे में। हमारा हार्ट एक मिनट में 100,000 टाइम्स बीट करता है, और एक बीट 0.8 सेकंड की होती है। और एक मिनट में तकरीबन 70 टू 72 टाइम्स बीट करता है मेल में, और 75 टाइम जो है वो फीमेल में बीट करता है। तो इसकी क्या रीजन है कि फीमेल की जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा क्यों होती है एज कम्पेयर टू मेल, ये आपने इसका लॉजिक भी कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद है कि एक मिनट के अंदर जब हमारा हार्ट 70 से 72 टाइम बीट करता है तो ये 1.5 गैलन ब्लड की सप्लाई करता है हमारी बॉडी को। अगर हार्ट की डिजीज है, कोई भी डिजीज, हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली एक ह्यूमन की डेथ हो सकती है। अगर हम हार्ट की नॉर्मल वॉल की बात करें तो ये तकरीबन $1 कॉइन के इक्वल होता है, और अगर इतना उसका साइज है तो इट मीन्स योर हार्ट इज नॉर्मल। और एक लार्जेस्ट हार्ट जो ऑब्जर्व किया गया अब तक वो है ग्रे वेल एनिमल का। कुछ हार्ट की डिजीजेस हैं,
सबसे पहले कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, अगर हार्ट के मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं कि इफेक्टिवली ब्लड को सप्लाई नहीं कर रहे, तो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं होगा और अल्टीमेटली बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, तो अल्टीमेटली इट बिकम फैटल। अच्छा जी, उसके बाद है मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन। मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियक का मतलब है हार्ट, एंड इन्फेरेक्शन का मतलब है डेथ। हार्ट के मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाए तो क्यों डेथ हो रही है? क्योंकि जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनमें एक फैटी मटेरियल डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से वो ब्लड के फ्लो के रास्ते को ब्लॉक कर देगा। अगर रास्ते को ब्लॉक करेगा तो ब्लड हार्ट को नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली हार्ट अटैक हो सकता है या मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन हो सकती है। आर्टियल फिब्रिलेशन, इसमें नर्व इम्पल्स जो है वो एबनॉर्मल अट्रियम के पास आती है और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तकरीबन जैसे हम कह रहे हैं कि 1 मिनट में ये 70 से 72 टाइम्स बीट कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बीट करेगा हार्ट। अच्छा जी, हम किस तरीके से हार्ट की डिजीज से बच सकते हैं? यही प्रिडिक्शन है साइंटिफिक, और ये साबित भी हुआ है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनमें हार्ट डिजीज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए डू नॉट स्मोक और यूज टोबैको। एटलीस्ट आपको 30 मिनट एक दिन में एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क कर सके, और यू शुड टेक अ हेल्दी मील दैट इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट बॉक्स, और अगर आपको ये लग रहा है कि कोई चीज़ मिसिंग है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर जो चीज़ मिसिंग होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।